वेलकम बैक जी। क्लास नंबर 8 में हम कवर करेंगे कि ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू कैसे प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा टूल्स के बारे में बात नहीं करूँगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, क्योंकि इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि टूल्स का जो डेटा है वो कुछ प्रॉब्लमेटिक है। कभी कभी वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, जिसकी बेस पे आप प्रोडक्ट तो लॉन्च कर देते हैं, फिर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होती। ऐसी मल्टीपल अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ जो हैं वो मार्केट में नहीं है, बट हुई हुई हैं। मैंने बहुत से लोगों से इंटरव्यू किया तो मुझे पता चला है। तो मैं एक ही टूल के बारे में बात करूंगा और बाकी मैं आप पे छोड़ दूंगा। अगर आप उसको जंगल स्काउट या कोई और टूल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। बट बाय द वे, इन टूल्स के पास जो डेटा है वो शायद इतना अपडेटेड नहीं है। बहुत सारे टूल्स के साथ जो अमेज़न की एपीआईज़ हैं, अमेज़न ने उन एपीआईज़ को कैंसिल कर दिया है और वहाँ उन टूल्स के पास रियलिस्टिक डेटा नहीं, वो डेटा सम टाइम डमी डेटा है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैं हीलियम 10 की बात करूँगा। उसका कुछ जो डेटा है रिलायबल है, किसी हद तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा कॉशन साइन मैं आपको देता जाऊँ कि यकीन मानें कि प्रोडक्ट की रिसर्च में ऑटोमेटिक टूल्स का होना ज़रूरी है, लेकिन सारा ही काम ऑटोमेटिक टूल्स से नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ। आपको मैनुअल वर्क करना पड़ता है और एक प्रोडक्ट रिसर्च का जो काम है वो ऑलमोस्ट आपको, अगर आप हर दिन उस प्रोडक्ट पे 2 आवर्स काम करें तो आपको ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट रिसर्च के लिए 300 आवर्स, 300 घंटे लगाने चाहिए मिनिमम। सो 300 घंटों से कम की ये गेम नहीं है एक प्रोडक्ट की रिसर्च करना। तो क्योंकि अगर आप इससे कम टाइम लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिस कर देते हैं। आप नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं पढ़ते, क्वेश्चन एंड आंसर नहीं पढ़ते, आप उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते तो फिर आप कैसे उस प्रोडक्ट को बेटर लॉन्चिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। तो चलें हम मूव करते हैं। आज की क्लास में हम हीलियम 10 के ऊपर अपना हाथ साफ करेंगे और वहाँ से हम सीखेंगे कि हमने क्लास नंबर 8 में क्या क्या करना है। क्विक वे है ऑटोमेटिक मेथड, और आप उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स को जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको मैनुअली वेरीफाई कीजिएगा। मैंने आपके लिए कुछ काम करके रखा हुआ है। किचन मैट का कीवर्ड मैंने सर्च करके रखा हुआ है। यहाँ मेरे पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन इंस्टॉल है और मैं इसके एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च पे सर क्लिक कर दूंगा और वो अपना काम शुरू कर देगी। ओके जनाब, मेरे पास डेटा आ गया। आप डेटा के कुछ पॉइंट्स चेक करें। उसने इस कीवर्ड के ऊपर रिसर्च की और मुझे बताया कि ये जनाब प्रोडक्ट्स हैं। इसका टोटल रेवेन्यू इस कैटेगरी का तकरीबन 4.7 मिलियन है। एवरेज रेवेन्यू पर सेलर इज़ 99,000 ले रहा है। एवरेज प्राइस इसकी 26 है। एवरेज BSR 7,000 है और एवरेज रिव्यूज़ 4494 है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास प्राइस है, सेल्स ग्रोथ का चार्ट है, रेवेन्यू टोटल कितना बना रहे हैं वो भी है, BSR भी है, सेलर कंट्री रीजन फीस, और फिर एक्टिव सेलर्स भी हैं, रेटिंग्स भी हैं हमारे पास, और रिव्यू काउंट भी है। और जनाब ये अगर मतलब डेट ऑफ क्रिएशन भी है, तो डेट ऑफ क्रिएशन पे क्लिक करके हम देखते हैं। अगर हमें ओके ये पुराने वाले निकला है, मुझे नए वाले चाहिए। ओके, सो ये वो सारे ओके, अभी फिर क्लिक करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी लॉन्च की है 2022 में, और लेटेस्ट लॉन्च है। ये सबसे लेटेस्ट लॉन्च वाली प्रोडक्ट ऊपर है। इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 226 यूनिट सेल कर रहे हैं। 5,800 इसकी सेल्स है। BSR 22,000 पे हैं, और रिव्यू इसका तकरीबन सिर्फ 15 रिव्यूज़ के पास हैं, जिस 6 लगे हुए हैं। से रिव्यू वेलोसिटी 10 है, विच इज़ गुड। एंड इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो रिसेंटली लॉन्च बहुत ज़्यादा लोगों ने किया और दे आर सक्सेसफुल। मतलब अगर आप रिसेंटली 22 में इसने आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले लॉन्च की है, 3-4 महीने पहले, तो स्टिल ये बंदा जो है वो सेल्स बना रहा है। प्राइस इसकी 2599 है। तो इस तरीके से भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। और मेरा यही वे होता है कि पुराने सेलर्स जिसमें होंगे मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और ये ओके, जो अभी हम बात कर रहे थे ये 23 में लॉन्च हुई है, यानी कि
जनवरी 31 को इसने लॉन्च किया अपने आप को। वेरी गुड। तो इन्होंने अपने आप को जमा लिया, लेकिन ये हो सकता है कि ये ब्रांड इतना नॉन ब्रांड हो कि इसके पास इतनी सेल आ गई, ये भी अगले स्टेप पे आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है ना डेटा सेट्स आप मतलब यहाँ चेक कर सकते हैं, और इसको मज़ीद डिटेल में जाने के लिए यू कैन जस्ट लाइक गो इनटू डिटेल, और फिर आप उसको बैठ के प्रॉपर जो है वो डिफरेंट रेटिंग वाइज भी चेक कर सकते हैं, डायमेंशन वाइज भी चेक कर सकते हैं। वेट इस प्रोडक्ट का काफ़ी है, 4.34 LBs पाउंड्स है, विच इज़ लाइक हाई। इसका मतलब इसकी स्टोरेज कास्ट भी काफ़ी होगी। तो सो ये देखें, फ़ीस इसकी $12.47 है इसकी प्राइस, और विच इज़ अ लॉट। तो हमें अभी इसी प्रोडक्ट हंटिंग के लास्ट जो लेक्चर होगा, आपने मेरे साथ रहना है, वहाँ हम प्रॉपर सारी फीसेस ऐड करके प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालेंगे, और उसमें सोर्सिंग भी हम कवर करेंगे। सारा कुछ कवर करके हम एट द एंड कंक्लूजन कैसे निकालना, हमने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए निकालनी कैसे है, वो हम देखेंगे इसमें से। तो जनाब हम वापस चलते हैं। तो ये तो एक क्विक वे था प्रोडक्ट को चेक करने का, जिससे आप हीलियम 10 के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसी तरह जंगल स्काउट है, मशवरा मेरा यही है कि उसमें कम रिव्यूज़ जिनके हों और सबसे रीसेंट लॉन्च हों, वो प्रोडक्ट मेक सेंस कर रही है, वो कैटेगरी मेक सेंस कर रही है। ये तो पहली निशानी है। क्योंकि देखिए ना, आपको टेक्निकली बात समझनी है कि जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च की और थोड़े ही कीवर्ड्स थोड़े ही रिव्यूज़ के साथ वो बेच रहा है, और दैट मेक सेंस कि वो उसकी प्रोडक्ट जो है वो मेक सेंस कर रही है उस कैटेगरी के अंदर। और अगर आप लॉन्च करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास केस स्टडीज़ हैं। लेकिन अगर इसी कैटेगरी के अंदर लोग सबसे लेटेस्ट जो सेलर होता है वो 2018 में लॉन्च करके बैठे होता है, यानी कि आज से 5 साल पहले, तो फिर तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उसमें जाएं। तो ये ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर मज़ीद इन डेप्थ रिसर्च की जा सकती है। जैसे जैसे हम इन क्लासेस में आगे मूव होंगे, इन डेप्थ हम जाते जाएंगे। पहले ही बार में मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा। और आज की इस क्लास के अंदर हमने इतना ही कवर करना था। अगली क्लास के अंदर हम क्लास नंबर 9 में ये कवर करेंगे कि किन कैटेगरीज़ में हमने नहीं जानना। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं जनाब अगली क्लास में, क्लास नंबर 9 में। थैंक यू सो मच।